जय हिंद फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में हरियाणा की रियासत भाग 2 करेंगे। पहली वीडियो में हमने जो हरियाणा की रियासत जींद, कलसिया और लोहारू रियासत के बारे में पढ़ा। आज हम कैथल, झज्जर, दुजाना, पटौदी और तावड़ू और रानिया रियासत थी, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड वीडियो को। तो इसमें पहला नाम आता है फ्रेंड कैथल रियासत। तो कैथल रियासत के जो संस्थापक हैं वो थे फ्रेंड गुरबख्श सिंह। गुरबख्श सिंह ने कैथल रियासत की स्थापना की, लेकिन जो ये रियासत थी ये पहले अफगानों के अधीन थी। तो आपको याद रखना है फ्रेंड, संस्थापक तो गुरबख्श सिंह माने जाते हैं और ये कैसी जो रियासत थी फ्रेंड, एक सिख रियासत थी, ये भी आपको याद रखना है। सिख रियासत थी ये कैथल रियासत। पहले ये अफगानों के अधीन थी। फिर इसमें जो गुरबख्श सिंह की रियासत अगर वंशजों में देखें, एक देसा शासक बनते हैं, राजा बनते हैं। वे क्या करते हैं, वो अफगानों को हरा देते हैं। तो अफगानों को हराने पर जो ये रियासत है फ्रेंड स्वतंत्र हो जाती है। तो ये स्वतंत्र रियासत के रूप में कब आई कैथल रियासत, तो ये आई फ्रेंड 1767 में। ठीक है। और जो इस रियासत की जो राजधानी हुआ करती थी फ्रेंड, वो क्या हुआ करती थी, कैथल। ठीक है। और इस पर जो देसा है, तो इसी आपको पता होगा सिख धर्म में जो 10 गुरु हुए हैं, सिख गुरु, तो उसमें एक गुरु हरि राय हैं। गुरु हरि राय वे क्या करते हैं, देसा को भाई की उपाधि देते हैं। तो इनके बाद में जो भी अगले शासक बनेंगे, आगे क्या लगेगा फ्रेंड, भाई, यानी इनको क्या की उपाधि देते हैं, भाई की। तो अब इसको क्या नाम हो जाएगा फ्रेंड, भाई देसा। और अगले जो शासक बनेंगे वो भी किस नाम से, उपाधि से होंगे, भाई की उपाधि से। तो इसके भाई की उपाधि इसने हरि राय ने दी थी। तो जो अगले शासक बनते फ्रेंड, इसी में भाई लाल सिंह, फिर भाई प्रताप सिंह। प्रताप सिंह फ्रेंड जींद रियासत में भी आए थे। ठीक है, वो अलग थे, प्रताप सिंह ये अलग हैं। और प्रताप सिंह के पुत्र हैं फ्रेंड उदय सिंह, भाई उदय सिंह। तो भाई उदय सिंह तो इसके बारे में आपको थोड़ी डिटेल से पढ़ना फ्रेंड। तो भाई उदय सिंह की जो पत्नी है उसका नाम है फ्रेंड साहब कौर। तो मैं अलग से इसको आगे लिखता हूँ फ्रेंड, ताकि इसको समझने में आसानी हो। तो भाई उदय सिंह हैं, तो भाई उदय सिंह की जो पत्नी है, सॉरी माँ का नाम है फ्रेंड, भाई उदय सिंह की माँ का नाम है साहब कौर। और पत्नी का नाम है सूरज कौर। और एक रिश्तेदार हैं फ्रेंड भाई उदय सिंह के, जिसका नाम है गुलाब सिंह। और भाई उदय सिंह की फ्रेंड 1843 में मृत्यु हो जाती है। तो अगले शासक के तौर में जो बनता है, इनकी जो पत्नी थी सूरज कौर, इनकी कोई संतान नहीं थी। ठीक है फ्रेंड, संतान नहीं थी। तो अगले जो शासक बनते हैं फिर गुलाब सिंह बनते हैं। और जो गुलाब सिंह अगले शासक बनते हैं, और फिर अंग्रेज़ नहीं चाहते कि, आपको पता होगा जिस जो एक नीति चलाते हैं अंग्रेज़, जिसकी कोई वारिस नहीं होता था तो अंग्रेज़ अपने अधीन कर लेते थे।
फिर इसी विद्रोहियों के बीच में गुलाब सिंह और अंग्रेज़ों के बीच में जो युद्ध होता है, जिसे कैथल का विद्रोह का नाम से जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड, लेकिन एक भाई उदय सिंह के रिलेटेड आपको 2-4 पॉइंट हैं, वो भी आपको याद रख लेने हैं। एक तो इसने फ्रेंड कैथल के किले का निर्माण करवाया था। कैथल का किले का निर्माण किसने कराया था? उदय सिंह ने। और इसके 2 दरबारी कवि थे जो बहुत ही प्रसिद्ध रहे हैं, दरबारी कवि। तो दरबारी कवि जिसमें एक का नाम था फ्रेंड भाई संतोष सिंह, भाई संतोष सिंह, और एक का नाम है फ्रेंड संत चूड़ामणि। संत चूड़ामणि, तो ये किसके दरबारी कवि थे? उदय सिंह के। एक इसने कैथल के किले का निर्माण करवाया और 1843 में उदय सिंह की मृत्यु हो जाती है। फिर अगले जो शासक बनते फ्रेंड गुलाब सिंह बनते हैं। तो गुलाब सिंह बनने पर अंग्रेज क्या होता है फ्रेंड, अंग्रेज इससे क्रोधित होते हैं और इनके बीच में विद्रोह होता है, जिसे कैथल का विद्रोह का नाम दिया जाता है। तो ये विद्रोह होता है फ्रेंड 1843 में। तो 1843 में जिसे कैथल का विद्रोह कहा जाता है। तो आपको याद रखना कैथल का विद्रोह कब हुआ था? तो 1843 में। तो इसमें अगर हम देखें जो फ्रेंड, वैसे तो नाम इसे कैथल का विद्रोह कहा जाता है, लेकिन ये क्या थी फ्रेंड? आज़ादी की मांग थी गुलाब सिंह की। लेकिन इतिहास अगर आप देखें तो इन जो अंग्रेज़ों की तरफ से पढ़ा जाता है, तो इसलिए इसे कैथल का विद्रोह कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जो विद्रोह होता है, जब युद्ध होता है, तो इसमें अंग्रेज़ों की सेना बड़ी थी फ्रेंड। इसमें जो जींद, नाभा और पटियाला जो रियासत थी वो अंग्रेज़ों का साथ दे रही थी। तो ये भी आप याद रखना है, जींद, नाभा और पटियाला, ये तीनों रियासतें किसका साथ दे रही थी? अंग्रेज़ों का। और इस तरीके से जो कैथल है जो फ्रेंड, इसमें गुलाब सिंह हार जाते हैं। तो और फिर अंग्रेज़ इसमें ये अपनी उसमें विलय कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड, अगले देखते हैं फ्रेंड अगली रियासत। अगली रियासत है झज्जर रियासत। तो झज्जर रियासत के जो संस्थापक हैं, इसके जो संस्थापक हैं निजामत अली। और निजामत अली ने कब की थी फ्रेंड? 1806 में। 1806 में। और निजामत अली है फ्रेंड, वो अंग्रेजों का चमचा था। ठीक है फ्रेंड, अंग्रेजों का चमचा था निजामत अली, अंग्रेजों का चमचा, यानी इनका सहयोग करता था अंग्रेजों का। और अंग्रेज और जो अंतिम नवाब होता है झज्जर रियासत का, वो होता है नवाब अब्दुल रहमान खान। तो आपको इसका अंतिम नवाब है उसका नाम याद रखना है। और ये अंग्रेज़ों के पक्ष में थी, ये भी आपको याद रखना है। अंतिम नवाब था अब्दुल रहमान खान। मैं लिख देता हूँ दोबारा, अब्दुल रहमान खान झज्जर रियासत का अंतिम शासक था। और संस्थापक कौन थे फ्रेंड? निजामत अली। जब भारत आज़ाद हो जाता है फिर इन रियासतों का भारत में विलय कर लिया जाता है। और इस रियासत ने फ्रेंड, और इसमें जो गांव आते थे वो 360 गांव आते थे। ठीक है, 360 गांव। और इसकी जो जनसंख्या थी फ्रेंड 14 लाख थी। ठीक है फ्रेंड, और ये जब 1857 की क्रांति हुई थी, उसकी सबसे बड़ी रियासत का नाम आता था झज्जर रियासत।
ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। आगे देखते हैं फ्रेंड, एक छोटी सी रियासत थी, वो झज्जर में ही थी लेकिन वो अलग थी। तो अलग है फ्रेंड ये दुजाना रियासत। दुजाना भी किसके अंडर आती थी? झज्जर। ठीक है फ्रेंड, जो कि झज्जर में ही है। तो इसमें अगर देखें तो 24 गांव थे फ्रेंड इस रियासत में। छोटी रियासत थी ये, हरियाणा की सबसे छोटी रियासत थी। और इसके जो संस्थापक थे अब्दुल सैयद खान थे। अब्दुल सैयद खान इसके रियासत के संस्थापक थे। और अंतिम देखें तो अंतिम थे फ्रेंड नवाब मोहम्मद इफ्तार। ये संस्थापक हैं अब्दुल सैयद खान। और अंतिम जो नवाब थे दुजाना रियासत के वो थे फ्रेंड नवाब मोहम्मद इफ्तार। और इसमें अगर आप देखें दुजाना रियासत में एक प्रजामंडल विद्रोह होता है। प्रजामंडल वो विद्रोह जिसे कहते हैं फ्रेंड जो राजा के खिलाफ जनता जो विद्रोह करती है उसे प्रजामंडल विद्रोह कहते हैं। क्योंकि अंग्रेजों ने जो रियासतों को किस में बांट दिया था? मंडलों में। ठीक है, इसलिए इसे प्रजामंडल विद्रोह कहा जाता है। तो ये राजा के विरोध हुआ था और कब था फ्रेंड? 1945 में। और इसका जो नेतृत्व किया था ये पूछा गया है। नेतृत्व किया था इसमें प्रजामंडल का नेतृत्व किया था देवकरण ने। ठीक है फ्रेंड, तो ये रियासत के बारे में आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है। अगली देखते हैं हम, अगली रियासत पटौदी रियासत। पटौदी रियासत इसके जो संस्थापक थे फैज तलब खान थे। फैज तलब खान जो इसके साथ संस्थापक की थी, इसने संस्थापना की थी 1804 में। और ये जो पटौदी है ये आता है फ्रेंड गुरुग्राम में। और इसका जो 8वां नवाब हुआ फ्रेंड उसका नाम याद रखना आपको इफ्तार खान ये 8वां नवाब था। और 9वां नवाब है फ्रेंड, आपको पता होगा 9वां नवाब। और इसके बाद 8वें नवाब के बाद जो भारत आज़ाद हो जाता है और फिर जो पटौदी रियासत का विलय भारत में कर लिया जाता है। और 9वें अगर नवाब देखें तो 9वें है फ्रेंड मंसूर अली खान जो पेशे से क्या थे फ्रेंड? एक क्रिकेटर। मंसूर अली खान और पेशे से क्या है फ्रेंड? ये एक क्रिकेटर हैं। और 10वें नवाब हैं फ्रेंड, आपको पता होगा सैफ अली खान। और इसकी जो शादी हुई है फ्रेंड वो किसके साथ हुई है? करीना के साथ। और एक इनका पुत्र भी है जिसका नाम है तैमूर लंग। जिसका नाम क्या फ्रेंड? तैमूर लंग, जो एक आक्रमणकारी था उसी के नाम पर रखा है तैमूर लंग। और जो एक पटौदी महल है फ्रेंड, इसका जो डिज़ाइन तैयार किया था पटौदी महल के डिज़ाइन तो इसका जो डिज़ाइन तैयार किया था वो किया था फ्रेंड पटौदी महल का डिज़ाइन रॉबर्ट टोर रसेल ने पटौदी महल का डिज़ाइन तैयार किया था। और पटौदी में एक प्रजामंडल विद्रोह हुआ था। तो ये प्रजामंडल विद्रोह कब हुआ पटौदी में? ये हुआ था फ्रेंड 1940 में। और इसका जो नेतृत्व किया था प्रजामंडल
विद्रोह का, तो इसका नेतृत्व किया था फ्रेंड बाबू दयाल थे इसमें, और गौरी शंकर और ठाकुर राय सिंह। गौरी शंकर, ठाकुर दयाल सिंह। अगली रियासत है फ्रेंड रानिया। तो रानिया जो रियासत थी फ्रेंड, ये सिरसा में थी, और आज वर्तमान में जो रानिया है वो क्या है फ्रेंड, सिरसा की एक तहसील है। ठीक है, रानिया की एक तहसील है, सिरसा की एक तहसील है रानिया। और इसके बारे में कहा जाता है कि इसके जो इसने संस्थापक थी इसकी जो रियासत की, वो किसने की थी, हेमल बट्टी के जो वंशज हुए हैं उन्होंने इसकी संस्थापना की थी। इसके बारे में इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं है फ्रेंड, तो आपको सिर्फ यही याद रखना है कि जो हेमल बट्टी के वंशज थे उन्होंने इसकी स्थापना की थी रानिया की। ठीक है, अगली रियासत है फ्रेंड तावड़ू रियासत। तावड़ू रियासत जो कि फ्रेंड मेवात में है। और अगर आप तावड़ू है फ्रेंड, अगर आप रेवाड़ी से सोना की तरफ जाते हैं तो उस पर है ये फ्रेंड। ठीक है, रेवाड़ी से सोना, आपको सोना पता होगा फ्रेंड, गुरुग्राम में है। तो अगर आपको देखेंगे, अगर आप रेवाड़ी से जाएंगे तो सोना, तो उसमें रास्ते में आता है तावड़ू। ठीक है फ्रेंड, तो तावड़ू रियासत, और इसकी जो संस्थापक थे फ्रेंड ताहड़ सिंह थे। थे, और इस रियासत ने 1857 की क्रांति में अंग्रेज़ों का साथ दिया था। ठीक है फ्रेंड, इसने आपको याद रखनी है चीज़ें, तो इसने अंग्रेज़ों का साथ दिया था इस रियासत ने। ठीक है फ्रेंड, तो ये हमने जो हरियाणा जीके में जो हरियाणा की रियासतें थे, भाग 2 में या पार्ट 2 में हमने कैथल, झज्जर, दुजाना, पटौदी, रानिया और तावड़ू रियासत के बारे में पढ़ा फ्रेंड। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।